रॉक्सटी ज़िबेक गोल्डन पायरेट एरा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, यानी स्ट्रॉन्गर देन रॉजर एंड स्ट्रॉन्गर देन गार्प। मे बी इस लाइन से कुछ लोग ऑफेंड हो जाए, बट वो लोग नहीं जो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक तुम लोग भी मेरी इस बात से एग्री करोगे। नहीं। जब से मैंने इस बंदे के बारे में सुना है, तभी से मेरे लिए ये बंदा एक गोट था, रॉजर से भी एक लेवल ऊपर का। रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं कि मेरी सभी ज़िबेक वाली वीडियोस कैसी रही हैं, टोटल बॉम्बास्टिक, जहां पर मेरे लिए वो कभी विलन था ही नहीं, वो एक हीरो है और था। और ये वीडियो उन सभी से ज्यादा डिटेल वाली होने वाली है, जिसमें तुम्हें ज़िबेक के बारे में हर एक डिटेल जानने को मिलेगी। पर उससे पहले थोड़ा सा सपोर्ट भी मांग ले, ताकि तुम्हें वीडियो के बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। जो इस चैनल पे नए हैं या फिर जिन लोगों ने इस शकल को पहली बार देखा है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि तुम्हें ऐसी और वीडियोस का आनंद प्राप्त हो। इसी के साथ मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, कौन सी गुफा में चले गए हो, बाहर आओ और वीडियोस को देखो, ताकि थोड़ा सा उन्हें भी पुश प्राप्त होए। रॉक्सटी ज़िबेक, जिसे हम रॉक्स के नाम से जानते हैं, वो अपने टाइम का सबसे क्रेजी बंदा था। स्ट्रॉन्ग, एब्सोल्यूट, जीनियस और फियरलेस। रॉजर पायरेट, इनका एक बड़ा नाम बनने से पहले ही ज़िबेक अपने नाम का खौफ फैला चुका था। आज से 56 ईयर्स पहले रॉजर मरिज़वा को इन्फिल्ट्रेट करता है। हमने रिसेंटली एक इन्फिल्ट्रेशन देखा था रेवोल्यूशनरी आर्मी का, जहां पर वो एक टीम की तरह मरिज़वा में घुसते हैं, वो भी रेवरी के टाइम पर, जब सिक्योरिटी एकदम अपने पीक पे होती है। पर ज़िबेक ऐसा नहीं था, वो सेम रेवरी के टाइम पर ही मरिज़वा में घुसता है, पर लोन वुल्फ की तरह। इसी टाइम पर एल्बाफ का किंग हेराल्ड भी मरिज़वा में था, वो भी छुपकर एक किंग का बॉडीगार्ड बनकर गया हुआ था। हेराल्ड वहां पर एल्बाफ की रिलेशन बेटर करने गया था कि वो 5 एल्डर्स के आगे अपनी बात को रख पाए, बट ज़िबेक वहां पर डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने नहीं गया था, वो मरिज़वा में बैठे किंग्स को औकात दिखाने गया था। ज़िबेक मीटिंग में घुसकर 5 किंग्स को कैप्चर कर लेता है। भले ही तुम कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मरिज़वा में घुसोगे तो कोई ना कोई तुम्हें रोकेगा। इसी तरह एक एडमिरल ज़िबेक को रोकने की कोशिश करता है, बट ज़िबेक उसे सिर्फ हराता नहीं है, बल्कि वो उसे ब्रूटली मार डालता है। एक एडमिरल को मरता हुआ देखकर सभी की सांसें थम जाती हैं। ऐसा करता हुआ ज़िबेक पेंजिया कासल के फॉरबिडन रूम तक पहुंच जाता है, द फ्लावर चेंबर। यहां तक कि ज़िबेक को कोई डर नहीं था, अंदर कौन है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, उसके पास कोई बैकअप नहीं था। स्टिल वो अकेले फ्लावर चेंबर में जाता है, जहां पर ईमू और गुंको पहले से थी। शायद ज़िबेक पहले से ईमू की सच्चाई को जानता था। वो वहां जाकर बस बैठ जाता है, ईमू और गुंको को देखता हुआ। ज़िबेक हंसता हुआ ईमू को चिढ़ाता है, क्योंकि भले ही ईमू बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट वो एक बंदे को नहीं रोक पाया अंदर आने से। बट ज़िबेक को पता था कि वो किसी रीजन की वजह से यहां पर इस टाइम पर ईमू को नहीं मार सकता, इसीलिए वो ईमू को चैलेंज करता है कि वो फिर से एक बार आएगा। ये तो बस एक फॉर्मल मीटिंग थी, नेक्स्ट टाइम वो ईमू को घोड़ी बना देगा। पर सोचने वाली बात यह है कि जब एक बंदा उनकी मालकिन को पेलने चला आया, और वो 5 बुड्ढे कहां गायब थे, और इसी के साथ होली नाइट्स कहां पर थे। मरिज़वा में आग लगी है और होली नाइट्स हनीमून मना रहे हैं, शाबाश। पर ऐसा नहीं है कि ज़िबेक पूरी तरह से एक इविल बंदा था। वो मरिज़वा में हेराल्ड की जान को बचाता है, क्योंकि उसके साइज की वजह से सभी को लग रहा था कि हेराल्ड नहीं एडमिरल को मार आया। अगर ये खबर फैल जाती तो पूरे एल्बाफ की लंका लग जाती। भले ही ज़िबेक ने हेराल्ड से फाइट करी, बट उससे हेराल्ड का ही फायदा हुआ। अगर ज़िबेक चुपचाप वहां से निकल जाता तो सारा ब्लेम हेराल्ड के ऊपर आ जाता, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट गलत आदमी के ऊपर ब्लेम डालने में एक्सपर्ट है। इसी के साथ इस एक फ्लैशबैक में काफी सारी अचीवमेंट छुपी हुई हैं। ज़िबेक का मरिज़वा में आना, एक एडमिरल को मारना और 5 किंग्स को कैप्चर करना, और इसी के साथ ईमो की मुंह दिखाई। इसके बाद ज़िबेक कॉन्स्टेंटली वर्ल्ड गवर्नमेंट को टारगेट करने लगता है अपने छोटे क्रू के साथ। जैसा कि तुम्हें पता होगा, सभी किंग्स मरिज़वा में पैसे, फूड, बाकी रिसोर्स भेजते हैं एक टैक्स या फिर स्टेटस के एक्सचेंज में। ज़िबेक उन सभी शिप को लूट लेता या फिर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी के साथ उसने गेट ऑफ जस्टिस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और वो वहां से भाग गया। इस बात से पता चलता है कि ज़िबेक कहीं पर भी खड़े खड़े किसी भी बंदे का करियर खा सकता है। सो एज वी नो, इस पॉइंट तक ज़िबेक अकेला था या फिर कुछ लोग
लोग थे उसके पास कोई भी प्रॉपर क्रू नहीं था, बट अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए क्रूमेट्स तो चाहिए, और हमें पता है कि अच्छे क्रूमेट्स को ढूंढने में काफी टाइम जाता है। तो ज़ेबेक यूज करता है सबसे फेमस रास्ता, जो हम सभी को सीरीज की स्टार्टिंग में तो काफी बेकार लगा था, द डेवी बैक फाइट। पर ये ज़ेबेक का फेवरेट तरीका है। ज़ेबेक मल्टीपल क्रू से डेवी बैक फाइट करता और जीतने पर उनके क्रू के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को वो रिक्रूट कर लेता। पर इस मेथड में एक प्रॉब्लम है, ज़ेबेक को स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे तो मिल रहे थे पर लॉयल्टी नहीं। एक खरीदी हुई चीज से लॉयल्टी की उम्मीद नहीं रखी जाती। इसके 48 इयर्स बाद ज़ेबेक अपने क्रू के साथ एल्बाफ में जाता है हेराल्ड से मिलने। ज़ेबेक हेराल्ड को अपने क्रू में रिक्रूट करना चाहता था, बट हेराल्ड उसे मना कर देता है। बट स्टिल हेराल्ड उसे भगाता नहीं, बल्कि उन्हें बैठाकर अपने साथ खिलाता पिलाता है। इस टाइम तक ज़ेबेक के क्रू में टोटल 6 मेंबर थे। शीकी, जो आगे चल के गोल्डन लायन शीकी बनता है, मिस बकिन यानी बकिंगम स्टेसी, डॉन मेलियोन जो पहले वेस्ट ब्लू का गैंगस्टर था, एडवर्ड न्यूगेट जो फ्यूचर व्हाइट बियर्ड बनता है, और ओचुको ये फ्यूचर में हाचिनोसु का रूलर बनता है, और लास्ट है गेंजो जो पहले एक स्मगलर था। इन सभी बंदों में से 3 नाम तो काफी फेमस है, शीकी, स्टसी एंड एडवर्ड। पर जिस एडवर्ड यानी व्हाइट बियर्ड को हमने एनिमे में देखा है, उसके लिए प्राइड, ऑनर और लव यही सब कुछ है, लेकिन यंग एडवर्ड ऐसा नहीं था। इन सभी बंदों के लिए ज़ेबेक कोई आइडियल कैप्टन नहीं था जिसके लिए ये लोग अपनी जान देंगे। यहाँ तक कि हेराल्ड के सामने शीकी ज़ेबेक को मोरॉन बोलता है और उसके लिए वो आंख तक गंवाने से मना कर देता है। अपने क्रू के सपोर्ट के बिना भी ज़ेबेक 1000% श्योर था कि वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है, एक प्राइवेट बेस बनाना और वर्ल्ड गवर्नमेंट को हराना। ज़ेबेक अपना बेस बनाने में तो पूरी तरह सक्सेसफुल हो जाता है। उसका मानना था कि जब ईमू बैठ सकता है उस सीट पर, यानी वो ओपन है, उसे कोई भी छीन सकता है, बस गूदा होना चाहिए। ज़ेबेक की बातें सुनकर इवन लिटिल लोकी भी इंस्पायर हो जाता है पूरे वर्ल्ड को अपने अंडर में करने के लिए, और इसीलिए वो बाद में सेल भी करता है ज़ेबेक के सपनों को पूरा करने के लिए। बट ज़ेबेक अपने सपनों को पूरा कैसे ना कर सका? क्या सच में ज़ेबेक 2 रूकी से हार गया? ज़ेबेक अपने सपनों को 100% पूरा कर लेता, बस उसने अपने क्रू में थोड़ी सी लॉयल्टी का बीज डालना था। यानी अगर उसका क्रू ओनली डेवी बैक फाइट पर टिका ना होता, अगर कुछ बंदे भी उसके लिए लॉयल होती, तो उसका काम बन जाता। एक इंटेंस बैटल के बीच में जब तुम अकेले पड़ जाओ, तब तुम्हें एक क्रू और फ्रेंड्स की अहमियत पता चलती है। और जिस रूकीज की बातें लोग इंटरनेट पे करते हैं, रॉजर एंड गार्प, इन दोनों में से कोई बंदा रूकी नहीं था। रूकी वो होता है जिसे एक्सपीरियंस ना हो फाइट का, लेकिन गार्प में 22 की एज में मरीन्स को ज्वाइन किया था, और गॉड वैली के टाइम पर वो 40 इयर्स का था, और रॉजर भी गॉड वैली के टाइम पर 39 इयर्स का था। मतलब गार्प से बस 1 साल छोटा। और अगर तुम फाइटिंग एक्सपीरियंस को देखो तो गॉड वैली के टाइम तक रॉजर पायरेट एक वेल स्टेबलाइज्ड ग्रुप था। उसने भी अपने क्रू की शुरुआत 20s में की थी, और गॉड वैली से 1 साल पहले वो रॉक्स पायरेट से एक बार लड़ चुका था। और इस बैटल के अंदर रॉजर पायरेट्स की हार हुई थी, क्योंकि गॉड वैली पे एंट्री होते ही रॉजर एक बात कहता है कि उसके लिए 1 साल वेट करना काफी मुश्किल था, और उसका ये कहने का तरीका बस फाइट के लिए हो सकता है। रॉजर को 1 साल बाद मौका मिला है बदला लेने का, और उसने वो लिया भी। इंटरनेट पे मैंने कई सारी पोस्ट्स और कमेंट्स को देखा जहां पर लोगों का ये कहना है कि ज़ेबेक 2 रूकी से हार गया। क्या 40 साल के बंदे रूकी हैं और 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी वो रूकी थे? तो इसके बाद मुझे समझ आता है कि 45 से 55 साल के पॉलिटिशियन कैसे युवा नेता होते हैं। प्लस रॉक्स के क्रू के बारे में जानने के बाद तुम लोग भी मुझसे एग्री करोगे कि ज़ेबेक को गॉड वैली पे बिट्रेल मिला था, इसीलिए वो वहां पे हारा। और ये बिट्रेल किसी एक बंदे से नहीं मिला, बल्कि इसमें उसका पूरा क्रू शामिल था। और इससे एडवर्ड न्यूगेट भी साइड नहीं है। यंग एडवर्ड भी ज़ेबेक के लिए लॉयल नहीं था। उसके लिए लॉयल्टी के कॉन्सेप्ट अपने क्रू को फॉर्म करने के बाद आया था। एक आइलैंड जहां पर मॉन्स्टर स्ट्रेंथ के बंदे भरे पड़े हैं, ऐसी जगह पे बिट्रेल मिलने का सीधा मतलब होती है मौत, जो ज़ेबेक को मिली। तो क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि रॉजर ज़ेबेक से पावरफुल था और ज़ेबेक को 2 रूकी ने हरा दिया? तो मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं, बाकी का डिस्कशन अब कमेंट्स में स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ में इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट बना रहा हूं, तो उसे भी फॉलो करना ना भूलें। उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।